अगले श्लोक में कहते हैं, जिससे ब्रह्मांड रूपी बर्तन के भीतर ब्रह्मा को कुम्हार की तरह नियुक्त किया, विष्णु को दशावतार ग्रहण करने रूप महाविपत्ति में डाल दिया, जिससे महादेव को भी हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगने के लिए बाध्य किया, और जिसके कारण सूर्य को भी आकाश में नित्य भ्रमण करना पड़ा, उस कर्म को ही नमस्कार है। भर्तृहरि लिखते हैं, नियति और कर्म पुण्यवश कार्य है, वही सर्वोपरि है। तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कर्म के अधीन है, कर्म की महिमा अपरंपार है, इसलिए कर्म को मैं भी प्रणाम करता हूँ। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, मनुष्य को फल देने वाली न तो उसकी सुंदर आकृति है, न उसका ऊंचा कुल है, न सत्य स्वभाव है, न विद्या है, न परिश्रम पूर्वक की गई स्वामी सेवा ही है, किंतु पूर्व जन्म में किए गए तप से संचित भाग्य ही समय आ जाने पर वृक्ष की तरह फल दिया करता है। ध्यान से सुनने की बात है, जीवन में इंसान को जो फल मिलता है वह सुंदर आकृति के कारण नहीं, ऊंचा कुल के कारण नहीं, सत्य स्वभाव के कारण नहीं है, न ज्ञान है, न परिश्रम है, न परिश्रम पूर्वक की गई स्वामी सेवा है। फल प्रारब्ध देता है, पुरुषार्थ फल नहीं देता है। जब रमण महर्षि से सवाल किया गया कि सफलता का आधार क्या है, लगन श्रम, रमण महर्षि कहते हैं प्रारब्ध। सफलता पुरुषार्थ से नहीं मिलती, सफलता प्रारब्ध से मिलती है। पूर्व जन्म में किए गए जो आज आपका पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध बनने पर फलता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए तप से संचित भाग समय आने पर फलों की प्राप्ति कराता है। पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य ही पुरुष की वन में, रण में शत्रुओं से घिर जाने पर, जल में, अग्नि में, महासमुद्र में, पर्वत की चोटी पर, सुप्तावस्था में, असावधानी में और संकट काल आ जाने पर रक्षा किया करता है। भर्तृहरि के ये बड़े मार्मिक दोहे हैं, मार्मिक वचन है। कर्म ही साथ चलता है और कोई नहीं। मनुष्य सो जाता है परंतु उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध हमेशा जगता रहता है। पूर्व जन्म के शुभ कर्म मनुष्य के सच्चे साथी हैं तथा ऐसा जानकर मनुष्य को इस जन्म में भी शुभ कार्य करते रहना चाहिए।